नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हो रहा है आजकल। देखिए, फ्यूचर रिटेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले 4-5 दिनों से इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जबकि डील तो इतनी अच्छी हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसके फ्यूचर रिटेल बिजनेस, फ्यूचर वेयर हाउसेज बिजनेस को और भी 2 बिजनेस को खरीद लिया है। जो 29 अगस्त को डील फाइनल हुई थी, लगभग 24,700 करोड़ में यह डील हुई। उसके बाद जहां इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि एक बार अच्छी तेज़ी, अच्छी रैली देखने को मिलेगी और रिटेल इन्वेस्टर्स माला माल हो जाएंगे, उसी के उलट, उसी के जस्ट अपोजिट अगले ही दिन से इसमें लोअर सर्किट लगनी शुरू हो गई और 160-62 का हाई बनाने के बाद से 112 पर आकर यह फ्राइडे को क्लोज हुई है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद इसमें लोअर सर्किट क्यों लग रही है, सारा कुछ जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि आखिर यह लोअर सर्किट अपर सर्किट में कब बदली होगी। साथ में रिजल्ट्स भी आए हैं इसके Q4 के, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे किस तरह से यह मैनिपुलेट कर सकता है सारे खेल को। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसकी जो Q4 के रिजल्ट्स थे, परसों के डेट में इसने कंपनी Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। देखिए, इसके रिजल्ट्स के पीछे भी थोड़ी कहानी है, थोड़ी आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन छुपी हुई है। देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है, अभी आपको पता ही है, मार्च एंडिंग जो 31 मार्च को क्वार्टर एंड हुई है, मतलब कि Q4 2020 की। और अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी जो कुछ दिन पहले जो रिजल्ट्स आए थे वह 2021 के Q1 के रिजल्ट्स आए थे। और इसने अभी परसों के डेट में अपना Q4 के ही रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है 2020 के। तो देखिए, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जो फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं किशोर बियानी, उन्हें पता था कि हालत बहुत बुरी है, बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है कंपनी की। फ्यूचर रिटेल जो कि एक फ्लैगशिप इसकी बिजनेस थी, जैसा कि बिग बाज़ार, एफबीबी सेंट्रल, ये सब काफ़ी मतलब नामी गिरामी रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल कॉम्प्लेक्स है इसकी यहाँ तक की स्थिति इतनी ख़राब थी कि आप देख सकते हैं कि जो परसों के डेट में इसका जो रिज़ल्ट आया है उसमें 477.63 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस है। यदि क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 199.31 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था कंपनी ने, और वहीं इस बार उससे ज़्यादा लॉस की जगह, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बुरी हो गई है फ्यूचर रिटेल की। तो जो सीईओ है वो तो कंपनी के अंदर की सारी बातें समझते हैं, वही मालिक ही है। तो जिसके कारण उन्होंने इसके रिजल्ट्स को डिले किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से समय मांगा कि आप समय दें, हम अभी तैयारी में हैं, अभी हम रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ समय और दिया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया था स्टॉक एक्सचेंजों से। और स्टॉक एक्सचेंज ने उन्हें मान लिया, और उसके कारण देखिए अभी के डेट में यह परसों के डेट में इसका रिजल्ट्स आई है। देखिए, वह जान रहे थे कि रिजल्ट्स बहुत ख़राब है, और यदि उसी समय आपसे 3-4 महीने पहले यदि Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता तो जो स्थिति आज बनी हुई है उससे भी और भी ख़राब हो जाती। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जो डील हुई है, इंतजार इसी का किया जा रहा था कि जैसे ही डील होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मिला भी था। डील से पहले 2-3 दिन पहले इसमें अपर सर्किट भी लगी थी, काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, उन्हें पता था कि रिजल्ट्स ख़राब आने वाले हैं, डिक्लेयर करने से और भी बुरा इम्पैक्ट होगा, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जो डील होनी है, एक बार वो डील पक्की हो जाती उसके बाद Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ होगी और उस पर यह एक छोटी निगेटिव न्यूज़ होगी, तो वह कहीं ना कहीं वह उसके अंदर समा जाएगी। ऐसी स्ट्रेटजी लगाई गई थी जिसके कारण कि रिजल्ट्स इसका डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पर एक जो रिजल्ट्स आया है, इतनी बुरी रिजल्ट्स है, तो इसका एक और भी इम्पैक्ट हो सकता है कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगी उसमें फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में फिर से आपको एक बार लोअर सर्किट देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले से ही इसमें लोअर सर्किट लग रही थी, और उस पर और एक बुरी खबर आ गई कि जो इसके रिजल्ट से इतनी बुरी रिजल्ट्स आई है, 477 करोड़ का लॉस हुआ है Q4 के रिजल्ट्स में। तो इसका भी यूज़ करके ऑपरेटर मंडे को, यानी कि कल के डेट में, फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में लोअर सर्किट लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको करना यह है
कि लोअर सर्किट लगे अपर सर्किट लगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको मैटर नहीं, मतलब इस पर ध्यान नहीं रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एट प्रेजेंट जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, फ्यूचर रिटेल का जो प्राइस चल रहा है 112 रुपये पर चल रहा है, और यह जो प्राइस है ऑलरेडी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू वह वैल्यू होती है, वह फेयर वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की, जिस पर वह ना ही ओवर बाउट होता है ना ही ओवर सोल्ड होता है, मतलब कि बहुत महंगा भी नहीं होता और बहुत सस्ता भी नहीं होता है। जेन्युइन वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की, जैसे किसी कपड़े की या फिर किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है, जेन्युइन वैल्यू जो कहते हैं, वही वैल्यू होती है यहाँ पर स्टॉक की भी, जिसे कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने एक बार आप लोग देखिए, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह के बेसिस पर, कुछ चार्ट्स के एनालिसिस के बेसिस पर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे एट प्रेजेंट स्टॉक का जो प्राइस है वह नीचे चल रहा है। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ऐसा नहीं है, चार्ट के एनालिसिस बेकार है यहाँ पर, क्योंकि यह न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स है। तो भाई मेरे, आप लोग समझते नहीं हो। जो एक दो भाई लोग ने कॉमेंट किया था उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सारे तो नहीं है, सारे तो बात को समझते ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं समझते हैं और फिर कमेंट करते हैं। देखिए, बात आप समझे नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सही आपकी बात है कि जो स्टॉक है वो न्यूज़ के बेसिस पर चल रही है, लेकिन इसकी किसी भी स्टॉक का आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? उसके लिए आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। जब न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं था उससे पहले स्टॉक किस तरह का परफॉर्म कर रहा था वह आपको देखना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल्स को देखनी पड़ेगी, इसके बैलेंस शीट को देखनी पड़ेगी। मैं सारा कुछ देखकर आप लोगों के लिए एनालिसिस लाया था, और मैं चार्ट की एनालिसिस भी उस दिन थोड़ी सी आप लोगों के लिए करके बताया था कि यह जो वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। मैंने लॉकडाउन से पहले का भी चार्ट आप लोगों को दिखाया, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, अभी क्या प्रॉब्लम है। मैंने वो सारी बातों के बेसिस पर इंट्रिंसिक वैल्यू खोजने की कोशिश की थी और आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भाई लोग को लगा कि यह चार्ट के बेसिस पर मैं प्राइस को डिसाइड कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है, मुझे पता है भाई कैसे किस स्टॉक का किस तरह से मोमेंटम होता है, किस तरह से मूवमेंट होता है। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपको करना क्या है। देखिए, अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जाल में आपको फंसना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यह एट प्रेजेंट अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। तो आपको बाई कर लेना है, इसमें स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है। अब देखिए, जो मंडे को, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मंडे को हो सकता है कि इसमें लोअर सर्किट भी लगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस सप्ताह, मतलब आने वाले सप्ताह में 5 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, तो लास्ट तक सप्ताह के क्लोजिंग होते होते यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अपर सर्किट, देखिए तेज़ी का मतलब है कि इसमें अपर सर्किट ही लगेगी, क्योंकि लोअर सर्किट अब लग रही है और इसके बाद अब अपर सर्किट लगने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें जब तेज़ी आएगी तो अच्छी खासी रैली आपको फिर से देखने को मिलेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी 1-2 दिन हो सकता है कि लोअर सर्किट बने रहे इसमें, लेकिन उसके बाद जो यू टर्न लेगी तो इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेगी। और आपको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक बार में, देखिए इसका बाई ऑन डिप्स बोलते हैं, जो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। बाई ऑन डिप्स की आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि देखिए यदि एक बार में आप सारा माल उठा लेते हैं तो उसके बाद लोअर सर्किट लग जाती है तो थोड़ा आपको पैनिक में आ जाओगे, लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी डील हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम ही काफ़ी, उसके बारे में कुछ बताना नहीं है। ठीक है, इसने इसके रिटेल के बिजनेस को खरीदा है और उसका खुद का रिटेल का बिजनेस है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आपको इसमें उठापटक देखने को मिल रही है। जो पहले से इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये पर इस स्टॉक में जिन भाई लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें बस डरा कर, धमका कर, डर दिखाकर कि बहुत नीचे जाने वाला है, 60 रुपये, 50 रुपये पर यह जाने वाला है, तो बस उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार वह निकल जाएंगे उसके बाद इसमें जो अपर सर्किट लगेगी फिर आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस कराने का मेन स्ट्रेटजी रहता है ऐसे सर्किट से। ऑपरेटर कब कमाएगा? जब रिटेल इन्वेस्टर लॉस करेगा, वही पैसा तो ऑपरेटर कमाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर से बचकर रहना है, ऑपरेटर के चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है, थोड़ा थोड़ा करना है। यदि आप 100% इसमें इन्वेस्ट, मतलब अपने पोर्टफोलियो का मैं साइज बता रहा हूँ, अगर आप इसमें चाहते हैं 1 लाख रुपए लगाना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए ही नहीं लगा देना आप। 1 लाख रुपए यदि आप लगाना चाहते हैं तो 1-2 दिन के बाद से आप उसमें 25,000 डालो, फिर अगले दिन 25,000 डालो, फिर देखो कि ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, सर्किट ब्रेक हो गई है तो 50,000 डाल दो। ऐसे करके आपको इसमें बाई करना है, ताकि एक बार में कोई, देखिए स्टॉक मार्केट में सडन कोई भी चीज़ नहीं करनी होती है। जब भी आप बाइंग करो, बाई ऑन डिप्स करो, क्योंकि आप
कभी नहीं बता सकते कि यह स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगी या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसीलिए आपको एवरेजिंग करते चलना है, आपको सेफ साइड रहना है अपना और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, तभी आप शेयर मार्केट में अच्छा कमा सकते हो। तो देखिए यह थी मेरी एनालिसिस, मेरी वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।